एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में आर्यन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह बहुत तेज दौड़ता था और जीतना उसे बहुत पसंद था। उसके लिए जीत ही सब कुछ थी, जिंदगी का लक्ष्य भी और सफलता का पैमाना भी। लेकिन एक बात और थी, आर्यन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह रोज मंदिर जाता, प्रार्थना करता, लेकिन उसने कभी उनके उपदेशों का असली अर्थ समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसके कस्बे में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। आर्यन के साथ दो और युवक इस दौड़ में भाग ले रहे थे। पूरे कस्बे के लोग यह प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पास के मोहल्ले से एक शांत और तेजस्वी बुजुर्ग भी यह दौड़ देखने आए। दौड़ शुरू हुई। शुरू में तीनों धावक एक साथ दौड़ रहे थे, लेकिन अपनी ताकत और मजबूत इरादे के साथ आर्यन ने अपनी गति बढ़ाई और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। भीड़ खुशी से झूम उठी, तालियों की गूंज चारों ओर फैल गई। लेकिन वह बुजुर्ग शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। आर्यन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी वह अपने गर्व में खो गया। दूसरी दौड़ शुरू हुई। इस बार और भी ताकतवर धावक आए। दौड़ शुरू होते ही आर्यन ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाई और सबसे पहले जीत गया। भीड़ ने फिर से जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन बुजुर्ग अब भी शांत रहे। आर्यन का अहंकार अब और बढ़ चुका था। वह जोर से बोला, एक और दौड़, मैं साबित कर दूंगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। तभी वह बुजुर्ग आदमी आए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, ठीक है, आखिरी दौड़ होगी, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ दो और प्रतियोगी होंगे। उन्होंने एक कमजोर बूढ़ी औरत और एक अंधे व्यक्ति को आगे लाकर खड़ा कर दिया। आर्यन चौंक गया। यह कैसी दौड़ है? ये लोग कैसे दौड़ पाएंगे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली दौड़ है। दौड़ शुरू हुई। आर्यन तेजी से दौड़ा और हमेशा की तरह सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। वह खुशी से उछल पड़ा और अपने हाथ हवा में उठा दी। लेकिन इस बार पूरा मैदान बिल्कुल शांत था। न कोई तालियां, न कोई खुशी। आर्यन घबरा गया। वह बुजुर्ग के पास गया और बोला, सब चुप क्यों हैं? मैंने तो जीत हासिल की है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, एक बार फिर दौड़ो, लेकिन इस बार तुम तीनों को साथ में फिनिश लाइन पार करनी होगी। आर्यन कुछ देर सोच में पड़ गया। उसी समय उसके मन में भगवान श्री कृष्ण की कही एक बात गूंज उठी, सच्चा कर्म वही है जिसमें केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण हो। आर्यन की आंखें खुल गईं। वह वापस गया। उसने अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और बूढ़ी औरत को सहारा दिया। दौड़ फिर से शुरू हुई। इस बार वह धीरे धीरे चला, हर कदम सोच समझ कर रखा ताकि दोनों सुरक्षित रहें। आखिरकार तीनों ने एक साथ फिनिश लाइन पार की। इस बार पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, मुस्कुराने लगे। बुजुर्ग के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान थी। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, बाबा, लोग किसके लिए तालियां बजा रहे हैं? हम तीनों में से असली विजेता कौन है? बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने वह सीखा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि जीवन की असली जीत दूसरों को साथ लेकर चलने में है। यहां लोग किसी एक विजेता के लिए तालियां नहीं बजा रहे, वे तुम्हारे उस कर्म का सम्मान कर रहे हैं जिसमें तुमने दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ाया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था कि वह अब तक क्या खो रहा था। तो अब आप सोचिए, आप इस जीवन की दौड़ में किस लिए दौड़ रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी जीत के लिए या फिर दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए? याद रखिए, अगर आप हमेशा दूसरों को हराने की कोशिश करेंगे तो एक दिन लोग आपके लिए तालियां बजाना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी का सहारा बनेंगे, किसी को गिरने से बचाएंगे और सबको साथ लेकर मंजिल तक पहुंचेंगे, तो वही होगी जीवन की सबसे बड़ी जीत।
तो दौड़िए, लेकिन श्री कृष्ण की सीख को याद रखते हुए जीत से ज्यादा जरूरी है आपका कर्म। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।